सुप्रभात। अहंकार के जननी है निंदा। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अहंकार की जननी है निंदा। निंदा एक मीठा जहर है। आमतौर पर देखा जाता है कि निंदा करते समय निंदक चटकारे लेकर निंदा करते हैं और सुनने वाले भी ना केवल उसे पूरे ध्यान से सुनते हैं, बल्कि बीच बीच में उसे और अधिक प्रोत्साहित करते जाते हैं। इस प्रकार निंदा करने वाला तथा निंदा सुनने वाला दोनों ही निंदा से आनंद प्राप्त कर रहे होते हैं। यदि निंदा से आनंद की प्राप्ति होती है तो फिर इसे बुरा क्यों कहा जाता है? निंदा की निंदा क्यों की जाती है? गुरु पीर पैगंबर इससे बचने के लिए क्यों कहते हैं? निंदा एक ऐसा जहर है जिसका प्रभाव उसको पीते समय नहीं होता। निंदा अपना प्रभाव कुछ समय पश्चात दिखाने लगती है। जैसे ही विषय समाप्ति पर पहुंचता है, निंदा करने वाले और सुनने वाले दोनों ही गिलानी अनुभव करते हैं, यद्यपि इसका प्रदर्शन नहीं करते और विषय को एक ठंडी सांस लेते हुए ये कहकर समाप्त कर देते हैं कि हमें क्या। कई लोग कबीर के इस दोहे से विषय को समाप्त करते हैं कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। तो भक्त विषय की समाप्ति ईश्वर के सम्मुख इस प्रार्थना द्वारा करते हैं कि हे ईश्वर, सबको सद्बुद्धि दे, जिससे कोई भी निंदनीय कर्म ही ना करे। कई विचारक ईश्वर के सम्मुख ऐसी प्रार्थना भी करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी सहनशीलता प्रदान कर कि विश्व में जो कुछ भी घट रहा है उसे सहन कर पाऊं, अथवा ऐसी शक्ति दे कि जो मुझे अच्छा नहीं प्रतीत होता अथवा सहन नहीं होता उसे परिवर्तित कर पाऊं, अथवा ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कर कि दोनों के बीच का अंतर समझ पाऊं। निष्कर्ष यह है कि यद्यपि निंदा करते तथा सुनते समय दोनों ही आनंद अनुभव कर रहे होते हैं, परंतु अंत में गिलानी ही अनुभव करते हैं और इससे बचने का प्रयास करते हैं। तो निंदा तो अहंकार की जननी है। अहंकार की जननी है निंदा। मानव निंदा तभी करता है जब वो ऐसा सिद्ध करना चाहता है कि वह उस व्यक्ति से अधिक श्रेष्ठ है। अब जिसकी वो निंदा कर रहा है वो स्वयं को ऊंचा तथा अन्य को नीचा सिद्ध करना चाहता है। ऐसा सिद्ध करते समय उसके मन में अहंकार की भावना जागृत होना स्वाभाविक ही है। अहंकार मानव के पतन का कारण है। जैसे कहा भी गया है कि पाप का मूल अभिमान अथवा घमंडी का सर नीचा। एक बार एक बालक की साइकिल पंचर हो गई। पंचर लगाने वाले ने बालक से कहा कि मैं 1 रुपये में पंचर ना लगाकर 2 रुपये में लगाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दाल नहीं बल्कि गोश्त खाता हूं। अभी उसने पंचर लगाना आरंभ भी किया था कि अचानक उसे मिर्गी का दौरा पड़ा। ऐसे लोग इकट्ठे हो गए, उसे चमड़ा सुंघाया गया। जब थोड़ी देर में वो ठीक हुआ तो उसने बालक को वहीं खड़े देखा। तब उसने बालक से कहा कि मैं 1 रुपये में ही पंचर लगा दूंगा। इस प्रकार उसके अहंकार का सर नीचा हो गया। अब निंदक जाने अनजाने में औरों के दुष्कर्मों का फल अपने सर पर लेता है। जिस व्यक्ति की वह निंदा कर रहा होता है, जिसके विषय में बुरा भला कहा जा रहा होता है, वो तो अपने घर में आराम से सो रहा होता है।
परंतु निंदक उसके दुष्कर्मों की चर्चा करके मन और वचन से उन कर्मों को दोहराने के द्वारा पाप का भागी बन जाता है। निंदक प्राय स्वार्थ के वशीभूत हो निंदा करते हैं, परंतु वह स्पष्ट रूप से उसे प्रकट नहीं करते। यद्यपि निंदा के परोक्ष में उनका स्वार्थ छिपा हुआ होता है। ऐसे समय में उनका कहना होता है कि वह दुष्कर्म की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे कर्म किए ही ना जाए, अथवा जिसकी बुराई की जा रही है वो अपनी बुराई त्याग दे। ऐसे व्यक्ति साधारण मानव को गुमराह करने की कुचेष्टा करते हैं। ऐसे निंदकों को कहा जा सकता है कि यदि वास्तव में आप बुराई का उन्मूलन चाहते हैं तो दुष्कर्मों की चर्चा अन्य व्यक्तियों के सम्मुख करने की अपेक्षा प्रभावित व्यक्ति को अकेले में समझाएं। तो निंदा से बचने का एकमात्र उपाय संतों का संग है। ऐसे संतों का संग जिन्होंने स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हो। ऐसे संत मानव मात्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं तथा निरंतर सुमिरन द्वारा ईश्वर की अनुभूति करने के लिए कहते हैं। ईश्वर के लगातार अनुभूति के फलस्वरूप ब्रह्मज्ञानी मानव का गुणों के स्रोत ईश्वर से नाता स्थापित होता चला जाता है, जिससे उसमें दिव्य गुण सहज ही उजागर होते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में निश्चिंतता, निर्विकारता, निर्भयता, प्रसन्नता, सरलता, समता, विशालता एवं दयालुता जैसे दैवी गुण सहज ही पनपने लगते। ऐसे ब्रह्मज्ञानी मानव प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर का रूप समझते हैं। वे अन्य लोगों के अवगुण देखने की अपेक्षा गुण देखते हैं और निंदा से बचे रहते हैं। गुण देखते हैं और निंदा से बचे रहते हैं। परम पूज्य बाबूजी साहब अखलाक पर बहुत जोर देते थे। कहते थे कि आदमी में कुछ भी सिफ्त आ जाए मगर चरित्र निर्माण नहीं है तो सब बेकार है। आप कहा करते थे कि जब तक आदमी का अखलाक सही नहीं होता उसमें दृढ़ता नहीं आ सकती। उसका पैर किसी भी वक्त गड्ढे में जा सकता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो गुरु की याद बनाए रखे, जिससे समीपता भी प्राप्त होगी और उसके तेज से हमारे अंदर के दोष भी धुल जाएंगे। आपने अपने एक उपदेश में एक बार कहा था कि आदमी रोता हुआ पैदा होता है और औरों को रुलाता हुआ जाता है, अपने व्यवहार से हंसता हुआ जाता है। तो जो शख्स रोते हुए पैदा होते हैं और रोते हुए मरते हैं वो जीवन मरण के चक्कर में हमेशा रहते हैं। जिन भाइयों ने ईश्वर को ध्येय बना रखा है वे मरते समय ईश्वर की गोद में जाने से खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की याद में आध्यात्मिक तरीके से रहना सीख लिया है। तो जो प्रेम से सत्य पथ का पालन करता है वही ईश्वरीय गुणों से मालामाल हो जाता है। मनुष्य को अपना जीवन संसार में इस तरह बिताना चाहिए जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है, निकलते ही जल रहित हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब ईश्वर प्रदत्त गुण हैं। उनका सही उपयोग करना मनुष्य का धर्म है। जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर चिंतन नहीं करते उनके लिए परम पद तक पहुंचना कठिन है। बाबूजी बहुत कम बोलते अथवा वक्तव्य देते थे, किंतु जब कोई बात उनसे पूछी जाती तब उसका उत्तर बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कुछ ऐसा मिलता था कि जिज्ञासु पूर्णतया आश्वस्त हो जाता। धन्यवाद।